आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बन गई है जिसने लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से हरियाणा में सबसे पहले उम्मीदवार दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले उम्मीदवार दिया है और सबसे पहले कुरुक्षेत्र सीट जीत के अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालेंगे। पूरा कैडर, पूरी ताकत, पूरी मेहनत लगाएगा। और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आम आदमी पार्टी का हरियाणा में सबसे बड़ा चेहरा भी हैं और जाने माने समाज सेवी हैं। लोगों के बीच में उनकी अच्छी छवि है। मुझे पूरा यकीन है कि एक तरफा बहुमत से कुरुक्षेत्र सीट जीतेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि कुरुक्षेत्र अधर्म पे धर्म की जीत का प्रतीक है। ऐसी जगह से धर्म युद्ध में जीत हासिल करने की शुरुआत करेंगे और हरियाणा में जब लोकसभा सीट जीत के शुरुआत करेंगे तो आगे भविष्य भी अच्छा होगा। लोकसभा चुनाव में जैसे कई सीटों पर जातीय एक समीकरण रहता है, तो उसके हिसाब से आप कहाँ देखते हैं इस जो उम्मीदवारी दी गई? देखिए, रणनीतिक तौर पर जो सबसे सही उम्मीदवार हमको लगे, पार्टी ने उनको लेकर के फैसला किया है और रणनीतिक तौर पर ये डिसीजन लिया है। सबसे पहले भी उम्मीदवार घोषित किया है और सोच समझ के जो रणनीतिक रूप से हमको सही लगा वो फैसला लिया है। मुझे लगता है कि इसके अच्छे परिणाम होंगे और इस घोषणा को लेकर के एक उत्साह है पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में और पूरी लोकसभा क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में एक उत्साह है कि बहुत अच्छा और बहुत जल्दी डिसीजन आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है। इंडिया गठबंधन के साझे उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जीत हासिल करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कैंपेन के तौर पे भी बात करें, अभी चुनाव में घोषणा नहीं हुई है, तो कांग्रेस के नेताओं के साथ किस तरह से कोई इस तरह की कोई मीटिंग हुई है, क्या सामंजस्य रहेगा? आपसी सामंजस्य भी होगा, लोकल लेवल पर होगा। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता मिलके इस चुनाव को लड़ेंगे और पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी को हरा के संविधान को और लोकतंत्र को बचाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दूसरा कि जब कैंडिडेट अनाउंस हो गए हैं तो समझ लीजिए कैंपेन शुरू हो गया है। हम तो आम आदमी पार्टी इंतजार करने वाली पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ के जीत को हासिल करती है। कल कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेके और जिम्मेदारियां दे करके कल पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करके और चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। सुशील गुप्ता जी कल मीटिंग लेंगे? हाँ जी, कल डॉक्टर संदीप पाठक भी मौजूद होंगे, डॉक्टर सुशील गुप्ता भी मौजूद होंगे, हम सब लोग भी होंगे। पूरे प्रदेश के जिन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगानी है यहाँ पर उन सभी को बुलाया गया है। उनके साथ रणनीतिक रूप से चर्चा करेंगे और उसके बाद सबको जिम्मेदारियां देंगे कि एक एक गाँव तक, एक एक वोटर तक, एक एक बूथ तक पहुंचे। आज का आपका कैथल का दौरा था, कहाँ कहाँ गए, क्या कार्यक्रम? कुछ निजी कार्यक्रम थे, कुछ मीटिंग्स थी स्थानीय लोगों से और जो कोऑर्डिनेशन की आप बात कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन की शुरुआत भी थी कि जो स्थानीय नेता हैं उनसे संपर्क साध के किस तरीके से एक एक बूथ के ऊपर इंडिया गठबंधन का जॉइंट ताकत लगे उसके बारे में भी रणनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दो मुद्दे बताएंगे कि सेंटर में और स्टेट में लोकसभा चुनाव में क्या मुख्य रहने वाले हैं, और हाल ही में जो घटना हुई है। ये जो लोकसभा चुनाव है, ये पूरा का पूरा चुनाव इस बात पर लड़ा जाना है कि जो केंद्र सरकार होती है वो संविधान की रक्षक होती है, वो लोकतंत्र की रक्षक है और संविधान इस वक्त खतरे में है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में बहुत सोच समझ के जिस तरीके से उसको कंपाइल किया और उसमें हमको मौलिक अधिकार दिए कि हम स्वतंत्र पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सीमेंट की दीवारें बना के सड़कों के ऊपर कांटे लगा करके उस कीलें गाड़ करके सड़कों के ऊपर वो अधिकार छीन लिया, हमारा मौलिक अधिकार कि हम आ जा नहीं सकते अपनी मर्जी से कहीं पर। संविधान ने हमें ये ताकत दी कि हम किसी बात से सहमत नहीं है तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा वो मौलिक अधिकार भी छीन लिया। इसका मतलब हमारी आज़ादी, हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान खत्म करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाना है कि अगर हमको अपना संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, आगे भी चुनाव होते रहने देना है, तो फिर हमको इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा के संविधान को बचाना पड़ेगा। और जो कुछ किसानों के साथ ये कर रहे हैं, जो कुछ हर वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो भी आवाज उठाता है उसको कुचलने की कोशिश करते हैं, वो सब कुछ लोग देख रहे हैं और इसका करारा जवाब इस बार भारतीय जनता पार्टी को देंगे।